अच्छा चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 10th साइंस है और चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो एनसीईआरटी का बुक है, अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले सर्किट का मतलब समझ लो यार, फिल्म में तो बहुत देखे होगे ए सर्किट, है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे हो तो क्या बोलते हैं, सर्किट का मतलब क्या होता है? जो आदमी इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी सब जगह घूमता चक्कर लगाता रहता, थोड़ा उससे तो उसको क्या बोलते हैं? ए सर्किट, है ना, ऐसा बोलते हैं। चक्कर लगाने वाला उसको क्या बोलते हैं? सर्किट। कंटिन्यूअस मोशन करता रहे, किसी से मिलता जुलता रहे, तो हम उसको बोल देते हैं सर्किट। तो सर्किट का मतलब वही होता है जो कंटिन्यूअस हो, जो कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। और यहाँ पर करंट है। करंट का मतलब क्या है? चार्ज है। एक चार्ज जो होता है कंटिन्यूअस फ्लो होने लगे किसी पाथ में, तो हम उसको क्या बोलने लगेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया? तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मतलब ये है कि करंट जाए और फिर किस सबसे घूम घाम के थोड़ा बल्ब को दे दे, थोड़ा पंखे को दे दे, थोड़ा टार्च लाइट को जो दे दे, सबसे जो इससे जुड़ा है सबको दे के और फिर वहीं का वहीं पहुंच जाए, है ना। तो एक कैसा पाथ बन गया? क्लोज्ड। जैसे आप घर से आए हो, यहां से जाओगे तो फिर घर ही पहुंच गए, अपने बिस्तर से चालू किए थे वहीं जाके फिर लेट जाओगे, गर्मी है आराम करोगे। तो आपका सर्किट कैसा बन गया? क्लोज्ड बन गया। बस थोड़ा सा आप ठहर गए हो, ये गड़बड़ है, आपको चलते रहना था, इसे चक्कर लगा करके फिर पहुंचा जाते। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में गया तो यहां से चालू किया चलना, चलते रहेगा, घूम घाम के चारों तरफ से आया, फिर यहीं पर आया। तो मैं कॉन्टिन्यूस भी हूं, चल भी रहा हूं, और क्लोज्ड पाथ भी है। तो मैं एक क्या बना रहा हूं? सर्किट बना रहा हूं। ये मेरा सर्किट है। लेकिन यहां यदि चार्ज का फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन जाने लगे, वो घूम घाम के चक्कर मार के आए, तो किसका सर्किट कहला जाएगा? करंट का, इलेक्ट्रिक सर्किट कहला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहला गया? ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक चीज लगाते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। तो स्विच देखे हो, है ना। हमारे गांव में तो ऐसा स्विच होता है, ये तार है, ये तार है, इसको फंसा दिए, करंट चालू, निकाल दिए तो करंट बंद, ऐसा अंटी वाला स्विच होता है। ठीक है, इसको हम गांव में बोल देते हैं, जब बोर्ड में लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बटन। पर ये बटन भी है, ये इसको बंद कर देती है और इसको खोल भी देती है। तो जो बंद करे सर्किट को, वो क्लोज्ड हो गया, ऑन हो गया, खोल दे तो वो ऑफ हो जाएगा, ऐसा सर्किट होता है। लेकिन जो बोर्ड में लगता है, ये भी बटन है और ये भी बटन है, दोनों का काम एक ही चीज है। ये भी ओपन क्लोज करती है, ये भी ओपन क्लोज करती है सर्किट को। मान के चलते हम ऐसा कर दिए तो करंट चालू हो गया, मतलब ये हो गया ऑन। ये क्या हो गया? ऑन। ठीक है। और यदि मैं इसको बोल देता हूं तो क्या हो गया? ऑफ हो गया, सर्किट बंद हो गया। जैसे आपका ये पंखा चल रहा है, मैं बोला इसको बंद करो, तो आप जाते हो उसमें स्विच बोर्ड में, जिसको आप बटन बोल देते हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? अच्छे भाषा में बोल लेते हैं, स्विच बोल लेते हैं। तो बोले कि इसके बटन को हम बंद कर दिए, माने इसको क्या कर दिए? ऑफ कर दिए, तो पंखा क्या हो जाता? ऑफ। तो सर्किट को ऑन और ऑफ करने की जो जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है? स्विच होता है। तो क्या स्विच यही भर होता है? इसी तरह से भी स्विच है, किसी तरह से भी स्विच हो सकता है। ये दिखने में ऐसा स्विच है। स्विच का मतलब जो ऑन ऑफ करे। आप जानते हो एमसीबी बोर्ड लगता है जिसमें ग्रिप भी लगाते हैं, ऊपर वो बटन को भी चढ़ाते उतारते हैं। तो वो किसी भी रूप में हो सकता है, दिखने का तरीका उसका अलग हो सकता है। ठीक है, जो सर्किट को ऑन ऑफ करे वही क्या कहलाता है? स्विच कहलाता है। जरूरी नहीं कि ऐसा दिखेगा तभी हम स्विच मानेंगे, वो कैसे भी दिख सकता है। आपका जो घरेलू सिस्टम होता है, ये तार है, अब दो तार को आप ऐसा कर दिए, पकड़े, तो आपका हाथ है बन गया स्विच, हाँ छुआ दो भाई, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये स्विच। जो ऑन ऑफ करे वो क्या कहलाता है? उसका स्विच कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहां पर देखते हैं, act as a conducting link between the power source and the components bulb। ये जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे कंपोनेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं बल्ब, क्योंकि सब कोई समझता है बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है ना। और जो सोर्स है, सोर्स और कंपोनेंट के बीच ये किसका काम करता है? लिंक का काम करता है। इसको करंट भेजना है कि नहीं भेजना है, ये डिसाइड करता है।
ठीक है। एक रिमोट का यूज करते हो, वो भी क्या है, स्विच है, थोड़ा स्मार्ट स्विच है, अपने से सोच के काम कर लेते हो। वहीं से बैठे बैठे टीवी बंद कर दिए, है ना, तो स्विच तो हो गया, ऑफ हो गई। वहीं से बैठे बैठे चालू कर दिए, ऑन हो गई, वो भी क्या है, एक स्विच है। तो जो सर्किट को ऑन और ऑफ करे वही क्या कहलाता है, स्विच होता है। और ये लिंक होती है पावर सोर्स के और कंपोनेंट के बीच की। ठीक, क्लियर हुआ स्विच। अब यहां पर स्विच ऑन है तो कंप्लीट द सर्किट अलाउइंग करंट टू फ्लो। अब यदि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस सर्किट में हम स्विच को ऑन करें हैं, मतलब वो उसको क्या करता है, करंट को पास होने देता है, एलो करता है कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला है। जैसे हार्मिज इस समय ईरान और में झगड़ा चल रहा है ना, तो कभी भी हार्मिज बंद कर देता है वो, हार्मिज स्ट्रीट, ठीक, और कभी भी खोल देता है। ठीक, किसी को अलाउ करता है, बोला इंडिया वाले हो चले जाओ, अमेरिका वाले हो यहीं ब्लास्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर वो ऑन कर देता है हमारे लिए कि जाओ भाई, और किसी के लिए क्या कर देता है, ब्रोक कर देता है, यहाँ से नहीं जा सकते हो, नीचे हम बम बिछाएं उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बम नहीं है, ये ऑफ कर दिया, ब्रेक्स द सर्किट स्टॉपिंग द फ्लो, और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और करंट के फ्लो को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, यहाँ तो भयानक भयानक स्विच हैं। एक आदमी जो है करंट छू रहा था, इसको धक्का लग गया, अब दूसरा आदमी देखा, अब वो चिपका है तो पकड़ तो नहीं सकता, उसको करंट लगता है, डंडा उठाया मारना चालू किया, अब छोड़ दो, वो भी स्विच का काम किया, सर्किट बना दिया, ऑफ कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, समझ में आया। अब एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं जो आपके 11.1 एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है ना। सबसे पहले तो ये देख लो, ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, एयर, ये जो लाइन लाइन बनी है क्या है, कंडक्टिंग वायर्स, जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, इसके बीच बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेल जोड़ दिए हैं, सेल का ये सिंबल है, एक बड़ी लाइन बनाते हैं, फिर बगल में छोटी लाइन बनाते हैं, बड़का वाला पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, ये छोटका वाला निगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ये किसका सिंबल हो गया, सेल का। ठीक है, एक ठो और जोड़ दिए तो इसमें बोलोगे सर अब क्या हो गया, इसमें भैया ये प्लस माइनस है, ये डबल सेल हो गया। ठीक है, फिर ये तीसरा सेल, चौथा सेल, ऐसे, और जब सारे सेल को इकट्ठा कंबाइंड कर दोगे और एक सेल का फॉर्मेट दे दोगे तब बैटरी कहलाएगा, अलग अलग जोड़ेंगे तो सेल ही कहला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहलाया, सेल कहला गया। तो तार के साथ सेल जोड़ दिए हैं, इसके बाद ये तार को तोड़ दिए हैं, इस तोड़ के पास इस जोड़ को लगा देते हैं, ये स्विच लग गया है, एक तार इधर जोड़ दिए, एक तार इधर जोड़ दिए, जब हम चाहेंगे करंट बहेगा, ना चाहेंगे तो ना बहेगा। ठीक है, तो ये के जो है की है, क्या है, की को हम यहाँ पर तो स्विच बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, की माने होती है कुंजी। पुराने जमाने में किताब पढ़ने के लिए कुंजी चला करती थी, कुंजी ये बताती थी कि आपके किताब में प्रश्न है, उत्तर इसमें ढूंढ लो, है ना। तो यही है, की भी यही है कि भैया ये की है, तुमको यदि चालू करना तो इसको बंद करना पड़ेगा, ये सारा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर जो लगा है, तो यहाँ पर मैं बताया था ये डिवाइस लगा है, इसको क्या बोलते हैं, अमीटर, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको भी लगा सकते हो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये आपको डिजाइन का ये दिख रहा है फूल जैसे, ये क्या है, बल्ब है। अब आप कोई जरूरी नहीं कि बल्ब करोगे, बोले सर आजकल तो हम बल्ब चलाते नहीं, बैटरी से तो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल बना देना। यहाँ संकेत कैसा हो गया, अब ढूंढना पड़ेगा इसमें, ये लोग नहीं दिए हैं अभी इसमें किताब में। ठीक है, तो यहाँ बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, कुछ ये सर्किट आप बना लिए हो, ये सर्किट हो गया। इसमें यदि मैं इसको ऑन कर देता हूं तो करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन देखो, ये पहले इसमें ढूंढो, ये क्या है, पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन के लिए देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव से हम एरो लगाए हैं, ये ऐसे फ्लो होगा और फिर एंटर कहाँ करेगा, निगेटिव में। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर होता है, निगेटिव टर्मिनल के लिए। तो इस डायग्राम में क्या है, द डायग्राम शोज अ बेसिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेल, बल्ब, एन एमीटर एंड ए प्लग की। तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम इन विच इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, अ बल्ब, अ मीटर एंड ए प्लग की। तो ऐसे इस तरह से बना देना। तो आपको याद नहीं आ रहा कि यार बुक में कैसा बना था, आप अपनी मर्जी से, हाँ ये सेल जोड़ दिए भाई, अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक ठो बल्ब जोड़ देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ यहाँ पर एमीटर जोड़ देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ यहीं पर मैं कुंजी जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ऐसे करके जोड़ दिया। कौन सा सही है कौन सा गलत है,
इसमें मान के चलो कि ये प्लस है तो यहाँ से एरो बना दिए, ऐसा जाएगा प्लस से कहाँ की ओर, माइनस की ओर। ये सेल हो गया, ये बल्ब हो गया। अब कौन सा सर्किट सही है भाई आप बताओ, ऊपर वाला कि नीचे वाला? दोनों सही है, वही तो जोड़े हो। नजरिया आपका अलग है, आप ऊपर से जोड़ दिया, नीचे से जोड़ दिया, ठीक है, तो बात उतनी ही है। ठीक, तो दोनों सर्किट है, आपको ये समझना है कि इन चीजों को हमको जोड़ के बताना है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे दिखे तभी सही होगा। ठीक है, जो कंपोनेंट बोले उस कंपोनेंट को इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सर्किट कहला गया। क्लियर हो गया इतना? तो चलिए हम लोग 10th साइंस चैप्टर 11 में हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, और यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल 11.1। और ये एग्जाम्पल सब एग्जाम में आते रहते हैं और ज़रूरी नहीं कि यही आए, इसलिए आपको समझना है, फार्मूले अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। है ना? तो करंट जो है इस सर्किट में कितना लिया जा रहा है, 0.5 लिया जा रहा है। कितने टाइम तक लिया जा रहा है, 10 मिनट्स तक। तो चार्ज कितने होंगे ये हमको फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या है। हमको क्या दिया है, करंट, और करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से। आई की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर। यहाँ पर टाइम है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स। इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे, मतलब यहाँ पर मिनट्स को सेकेंड में बदलेंगे, तो ये 10 लिखे। एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। ये क्या हो गया, 600 सेकेंड्स हो गया, टाइम भी मिल गया। अब हमसे पूछता है कि चार्ज निकालना है, तो हम अभी फार्मूला पढ़े हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। हमको निकालना है क्यू, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर दोगे, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी। अब आपको आई भी पता है, टी भी पता है, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 30 के बाद 2 शून्य उतार जाओगे, 30,000 हो जाएगा। एक पॉइंट बाद दशमलव लगा दोगे, माने अलग से आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही सारा कर सकते हो। 300 कूलाम चार्ज ये क्या करता है, फ्लो करता है। इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 172 है। इस पेज नंबर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है? तो अभी आपने पढ़ा कि ये कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो बस यही लिख देना है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिससे एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ये एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। यदि 1 मार्क्स का आया है तो इसमें काम खत्म हो गया, यदि 2 मार्क्स का आया तो थोड़ा डिटेल कर देना, एग्जाम्पल दे देना। इट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, और भी जनरेटर हो सकता है, जिससे करंट मिलता हो, प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, अ कंडक्टिंग वायर, साथ में कंडक्टिंग वायर होती है जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करती है, फ्लो करती है। अ स्विच, एक स्विच होता है जो सर्किट को ऑन करता है और ऑफ करता है। एंड एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, जैसे यहाँ पर बल्ब हो सकता है जो इस इलेक्ट्रिक करंट को यूज करता है। बल्ब हो जाए, टॉर्च का बल्ब हो जाए, या फैन हो जाए, या कोई भी ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिक का यूज कर रहा है। ठीक है, इफ पाथ इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। यदि किसी जगह पर आपका पाथ ब्रेक हो गया है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यही ये पूरा मिलाकर के क्या बनाता है, सर्किट है। तो हाँ बिल्कुल, डायग्राम ही बना सकते हो, उसको शो भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स का आया है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से काम करना है। तो क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, और ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट
करंट की यूनिट डिफाइन करना है। और इसके लिए मैं बताया कि आप सीधे जब ऐसा आए तो I इक्वल टू क्या जानते हैं, Q अपॉन टी, फार्मूले में जाएं, फिर इसकी दोनों की यूनिट लिख दें। I की यूनिट क्या हो गई 1 एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या हो गई 1 कूलाम, और ये टाइम की यूनिट क्या हो गई 1 सेकेंड। अब इससे डिफाइन कर सकते हो, इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर इज ए करंट इन विच 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यहाँ से भी बोल सकते हो, इफ इन 1 सेकेंड 1 कूलाम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, देन करंट फ्लोइंग दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। आपको इससे तो डिफाइन करना है, ऐसा तरीका होता है। आप इसको लर्न करने की बजाय तरीका सीखो, फार्मूले से इसकी डेफिनीशन होती है फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर का देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम चार्ज। 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये हम पढ़ते हैं, Q इक्वल टू ये होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है NE। Q का मतलब होता है चार्ज, स्मॉल q कैपिटल Q कुछ भी लिख सकते हो। N का मतलब होता है नंबर ऑफ नंबर्स होता है। E का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यदि मुझे N फाइंड करना है तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E, ठीक है। हमको पता करना है कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो Q को मैं क्या लिख देता हूँ 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है अभी पढ़े हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब बोलोगे ये बड़ा कठिन काम है, सॉल्व कैसे करें, कैसे करोगे, आप क्या सोचते हो कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, कूलाम कूलाम तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10/16 और इंटू 10⁻⁻, ये कितना हो गया 19। इसमें देखो दो काम हमने कर दिया है, इस पॉइंट को हटाया तो ये एक जीरो यहाँ लगा दिए, 10/16 हो गया। दूसरा हमने काम किया है कि ये 10⁻⁻19 है, जब ऊपर ले जाके लिखते हो तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव पावर हो जाती है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, लेकिन आप ये भी देख रहे होगे कि यार ये ऊपर जो है ना बड़ा गड़बड़ है, छोटा है, और नीचे क्या है बड़ा है। तो एक काम करते हैं, इसके पास तो बहुत सारा है, एक ठो शून्य से ले लेते हैं, है ना। तो n इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इसको मैं कर रहा हूँ 100 अपॉन में क्या कर दिया 16 और इंटू हो जाएगा 10⁻18। अब ये बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको काटने की कोशिश करते हैं, छोटा करते हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/4 आ गया। अब 25 में भाग करना तो आसान है ना, तो यहाँ से देख ले सकते हो, आप माइंड में भी कर सकते हो, नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 4 का भाग 25 में 6 बार, 4 छंग 24, एक आएगा, भाग जाएगा एक में नहीं जाएगा, दशमलव लो लगाओ और फ्री का जीरो पाओ, है ना। ये 4 दूनी क्या हो गया 8 हो गया, फिर ये 20, 4 पंचे 20 हो गया, तो 20 कट जाएगा, कितना आया 6.25। माने इसको हल करें तो 6.25 और गुणे 10 की घात कितना आ गया 18। यूनिट क्या होगी, ये नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। मतलब 1 कूलाम चार्ज को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18। इतने सारे जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तब वो 1 कूलाम का चार्ज कहलाएगा। जैसे मान लो हमको कितने सेंटीमीटर चाहिए कि 1 मीटर बन जाए, तो आप 100 सेंटीमीटर को मिला दो तब जाके क्या बनता है 1 मीटर। उसी तरह से इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिला दो तब जाके क्या बनता है 1 कूलाम चार्ज बनता है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। और ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है डायरेक्टली, है ना, सिंगल मार्क्स में आपको याद भी करना है। यदि आप इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते डायरेक्ट लिख देना 6.25 इंटू 10⁻18, आपको पता है, पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड वाइड ना करोगे, बाकी उस प्रोसेस को आपको क्या करना है दिखाना है, ठीक है। तो इसी तरह की लाइव क्लास के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग चैप्टर 11 में है और ये 10th साइंस का इंग्लिश मीडियम है, और यहाँ पर चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो NCERT बुक है उसके हिसाब से हम नोट्स तैयार किए हैं और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। जो एग्ज़ाम में आता है उसको समझना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी भी कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होगी।
तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 11.1 है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक क्या होता है। करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी चीज का बहना, कंटिन्यूअस बहना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। जैसे वाटर करंट भी हो सकता है, जो नदियों में पानी बहता है, स्ट्रीम होती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वाटर करंट। ये साउंड में बोल रहा हूँ तो साउंड डायरेक्टली आपके कान तक पहुंच रहा है, तो ये साउंड का क्या कहलाया, करंट। तो जब कंटिन्यूअस कोई चीज फ्लो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या है, तो इलेक्ट्रिक जो शब्द होता है वो चार्ज के लिए होता है। किसके लिए होता है, चार्ज। पर ये चार्ज है क्या, कभी देखे हो चार्ज क्या, यदि देखे नहीं हो तो महसूस किए हो क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती तो महसूस की जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा शरीर गर्म है ना, तो आपको आके छूना पड़ेगा, हाँ सर सही सही गर्म है, तब ना पता चलेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि महसूस कर रहे हैं। हवा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखो कई बार ऐसे होता है कि जैसे हम ऊनी कपड़े पहने हों और जब हम उसको उतारते हैं तो क्या होता है, चिट 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 की आवाज़ आती है, वो होता है उसमें चार्ज। उस चार्ज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक। साथ में देखो अभी छोटी क्लास में 8th वगैरह में आपसे एक प्रैक्टिस कराई गई रही होगी स्कूल में, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कराया गया रहा होगा कि बोले भैया पेन उठा लो, बाल में रगड़ लो, सूखे बाल में, फिर छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं, बिट्स ऑफ पेपर हैं, उसके पास ले जाओ। वो क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक आ गई, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। और ये कुछ नहीं है, आप जो है बिजली देखते हो आसमान में, है ना, वो क्या होती है, वो भी जब बादल रगड़ते हैं, आपस में चलते रहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक, जब चार्ज बहुत सारा हो जाता है तो वो ज़मीन की ओर नीचे गिरता है, तब वो जब चार्ज इकट्ठा रहता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाया, और जब गिरने लगता है तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, इसमें फ्लो आ जाता है। तो चार्ज में फ्लो आ जाए तो अब हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दोनों का मतलब समझ में आ गया। करंट का मतलब फ्लो होना है, कंटिन्यूअस फ्लो होना है, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, चार्ज है। तो चलिए इसी से डिफाइन करते हैं। तो क्या हो गया, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का ये फार्मूला है, इस फार्मूले से उसको डिफाइन करना है। तो Q का मतलब यहाँ पर चार्ज है, I का मतलब करंट है, और T का मतलब टाइम है। तो ये इसको बोलेंगे, Q का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। Q का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, और इस लाइन को बोलते हैं पर, और ये हो गया T, यूनिट टाइम, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग बोल के बताइए इसको क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब कंडक्टर आप जानते होंगे, जिसमें करंट इजीली फ्लो हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले अब आपके पास एक नया फार्मूला आ गया, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I का मतलब यहाँ क्या है, करंट। I का मतलब क्या है, करंट, और Q का मतलब क्या है, चार्ज, है ना, सिंपल से हम क्या कहें, चार्ज। और T का मतलब क्या हो गया, टाइम। ठीक है, तो चाहे फ्लो ऑफ चार्ज बोल दो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, वो सभी क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये मेजर किया जाता है किसमें, कूलॉम में। इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम। एक यूनिट होती है जिससे हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं। बोलूँ ये पेन कितने सेंटीमीटर की है, तो जो मैं सेंटीमीटर पूछ रहा हूँ वो इसकी यूनिट हो गई। बोलिए 15 सेंटीमीटर की है ना। गिलास में पानी कितना है, बोल देते हो हाफ लीटर है या 500 ml है, मिलीलीटर है। तो वो जो आप बोलते हो इसकी यूनिट होती है मेजर करने के लिए। तो चार्ज को किससे मेजर करते हैं, कूलॉम से। क्लियर हो गया। और कूलॉम को लिखते किससे हैं, सी से। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है जे चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। कोई इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक चार्ज्ड बॉडी है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक होता है, माने चार्ज होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको लर्न कर लेना है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से यहाँ पर इसकी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की क्या होती है, वैल्यू होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एक कूलम के इक्विवेलेंट चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो एक कूलम चार्ज है उसको बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर अब दो चीजें समझना है कि चार्ज का मेजरमेंट किसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। दूसरा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर तीसरा आपको यह समझना है कि एक कूलम बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक कूलम बन जाए तो कितना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 6 इंटू 10⁻18। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर से। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। वैसे जब साइंटिस्ट के नाम से हो ना, तो हमेशा जो यूनिट होती है वो कैपिटल में होती है। जैसे यहाँ कूलम देखे तो कैपिटल सी, मतलब साइंटिस्ट का नाम कूलम है, उन्हीं के नाम से है। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम से रखा गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल ए। ठीक है। अब हमको डिफाइन करना है कि एम्पियर होता क्या है। तो यहाँ से फार्मूला हम लिखे हैं, यहाँ पर समझना है आप। ये देखो ये क्या लिखा है, आई। आई माने क्या होता है, करंट। यहाँ मैं नहीं समझ लेना, अंग्रेजी मत लगा लेना, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो 1 एम्पियर लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर क्यू लिखा है, तो क्यू माने होता है चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो इसकी जगह पर 1 कूलम लिख दिए। ठीक है। और इसके बाद टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट सेकेंड। वैसे मिनट आवर सब में मेजर करते हो, पर यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें तो सेकेंड हो गया, तो अपॉन में 1 सेकेंड लिख दिए। अब हमको डिफाइन करता है कि 1 एम्पियर चार्ज है क्या। ये सब लाइन छोड़ दो, आपको इससे डिफाइन करना है। जो आपने ये फार्मूला लिख लिया ना, इस फार्मूले से डिफाइन करना होता है। तो क्या हो जाता है, इफ 1 कूलम चार्ज flows through a conductor in 1 second, then current flowing through that conductor is 1 ampere। चलिए बोलिए तो यहां से, if 1 coulomb charge is flowing through a conductor in 1 second, then current flowing through that conductor is 1 ampere। उल्टा भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 यहां से लिख सकते हो 1 ampere is a current, 1 ampere is a current in which 1 coulomb charge flows through 1 second। ऐसा भी बोल सकते हो, आपको 1 कर के बताना है, ठीक। in 1 second, if in 1 second 1 coulomb charge flows through a conductor, then current flowing that conductor is 1 ampere। तो याद नहीं करना है, डेफिनेशन बनाना है आपको, इससे समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये एम्पियर की डेफिनेशन होती है। तो एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं, एम्पियर से, और 1 एम्पियर को डिफाइन कर दो। तो चलो पहले इधर से बताओ, यहां से क्या बोलोगे, 1 एम्पियर इज ए करंट इन विच 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन ए 1 सेकेंड। ठीक है, इधर से चालू करो तो, if 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर in 1 second, then current flowing through that conductor is 1 ampere। इधर से चालू करो तो, if in 1 second charge flowing through a conductor is 1 coulomb, then current flowing through that conductor is 1 ampere। इस तरह से आपको एम्पियर को डिफाइन करना है, ठीक है। अब एम्पियर की कुछ छोटी यूनिट भी होती है। एक होता है मिली एम्पियर, और इसको हम लिखते हैं 1 MA। एम का मतलब मिली है, ए का मतलब एम्पियर है। यदि मिली को बदले तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर थोड़ा सा बड़ा अमाउंट होता है करंट का, तो छोटे छोटे करंट को मेजर करना होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, मिली एम्पियर। तो 10⁻³ एम्पियर होता है। मिली का मतलब समझ में आ गया। इसी तरह से इससे भी और छोटा जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इसको पढ़ते हैं 1 μA। ये लिखा है 1 μA, ठीक है। इसको जान रहे हो ये क्या है, ये माइक्रो का सिंबल है, इसको म्यू बोलते हैं।
जैसे हमारे अंग्रेजी में ABCD होता है, वैसे लैटिन भाषा का ये लेटर क्या होता है, म्यू। एम जैसे होता है, ये इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ये म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, म्यू। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो करंट है उसको हम किससे मेजर करते हैं। तो करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, अमीटर। समझ में आ गया। तो एन एमीटर मेजर्स द करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में जब करंट मेजर करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं। ठीक है, और जैसे आप लोग किसी लेंथ को मेजर करते हो तो स्केल लगाते हो, टेप लगाते हो, है ना। यदि आप वॉल्यूम जैसे दूध या दही कुछ भी लेते हो, पानी लेते हो, तो लीटर से नापते हो। उसी तरह से इसका जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, अमीटर होता है। तो आप देख रहे होंगे ये डिवाइस है ना, इस डिवाइस को देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, यहां पर पढ़ तो लो। यहां पर क्या लिखा है, ए। ये क्या लिखा है, ए। यही एमीटर होता है। जिसमें ए लिखा रहे वो क्या है, एमीटर। यदि एम ए लिखा है, क्या लिखा है, एम ए, तो मिली एमीटर, छोटा करंट मेजर करने के लिए। और यदि म्यू ए लिखा है तो माइक्रो एमीटर, और उससे छोटा करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके पीछे देखो ये दो तारें होती हैं। इन तारों को हम सर्किट के साथ जोड़ते हैं। इन सर्किट को हमेशा सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन में। तो करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर जो अमीटर का यूज किया जाता है, उसको हम किस सर्किट के साथ हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज में। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई होगी कि करंट मेजर करने का डिवाइस क्या होता है, अमीटर होता है, और इसको हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक, अब यहां पर हम जानेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब यहां पर समझना है कि करंट का डायरेक्शन कैसे माना जाता है ना, किधर से किधर फ्लो होगा। जैसे हम बोले नदियां कहां से बहती हैं, तो बोलोगे सर वो ऊंचाई से चलती हैं, पहाड़ों से होकर के समुंदर तक जाती हैं, समुंदर निचला हिस्सा कहलाता है। ठीक है, तो वो ऊंचाई से कहां तक जाती है, नीचे। यदि मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये गिरेगी कहां, बोलोगे सर ऊपर से नीचे गिरेगी। तो इस तरह से हम इसका क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। वैसे ही जो करंट होता है वो चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज कहां से कहां की ओर फ्लो होता है। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा माना जाता है, करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। यदि आपके पास सेल है तो सेल में दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। मान लो इस सेल से आप मोबाइल चला रहे हो या बल्ब जला रहे हो, कुछ भी ऐसे चला रहे हो। अब मुझे इसमें करंट का डायरेक्शन बताना है, तो कहां से बताऊं, तीर कहां से लगाऊं, प्लस से माइनस की ओर कि माइनस से प्लस की ओर। हाँ, ये कहाँ है, पॉजिटिव से कहाँ, निगेटिव। ये प्लस से जाता है और ये निगेटिव में एंटर करता है। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूं। जैसे मान लो सेल है, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। तो यदि हम इसको सर्किट बना देते हैं, कोई इस चीज से जोड़ देते हैं, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ की ओर होता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर। ये कन्वेंशनली है, माना गया है, परंपरागत है, कोई इसका विशेष रूल नहीं था। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में करंट ऐसा नहीं है। इन मेटेलिक वायर्स करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्जेस। वास्तव में जो करंट का फ्लो है, जो हमारे पास मेटल्स होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनमें करंट का फ्लो किसका होता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का। किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो निगेटिव से कहाँ की ओर होता है, पॉजिटिव की ओर। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, एक दूसरे के कैसा होता है, अपोजिट होता है। समझ में आ गया।
करंट का डायरेक्शन कैसे माना जाता है? पॉजिटिव से कहाँ माना जाता है? निगेटिव माना जाता है। ठीक है। द कन्वेंशन, अब परंपरा क्या बन गई? कन्वेंशन का मतलब यह है कि जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, शुरुआत में लोग ऐसा समझते थे तो कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम उल्टा पुल्टा समझ के अभी भी फॉलो कर रहे हैं। जैसे चले जाओ बर्तन लेने, तो कढ़ैया होती है ना, कढ़ाई या गंजा होता है, या थाली भी होती है। तो कई लोग बाजार में जाते बोले सिल्वर की थाली दे दो, सिल्वर का गंजा दे दो, बोलते हैं ना। तो सिल्वर का गंजा होता है ना। तुम जाओगे तो क्या मानोगे? टेंट वाले होते यार सिल्वर का गंजा रखा है। तो सिल्वर माने तो चांदी होती है, चांदी का गंजा है। जब उसके पास इतने सारे चांदी के गंजे होते तो टेंटे काहे खोल लेता यार वो, तो फिर वो बड़ा आदमी हो जाता। होता काहे का है? एल्युमिनियम का है, पर बोल क्या देते हैं? सिल्वर का है। मिसनोमर है, हमारे दिमाग में चढ़ गया तो हम इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम मिसनोमर बोलते हैं जब हम गलत तरीके से लेते हैं। करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी हम गलत मान रहे हैं। होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बहता है भाई, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में मानो। निगेटिव से क्या मानना चाहिए? पॉजिटिव। पर पुराने लोग मानते हैं तो कहें यार मत बदलो, अब जैसा चल रहा है चलने दो, है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव से निगेटिव मानते हैं। तो देखो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड बिफोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के पहले ही क्या डिस्कवर हो गई थी? इलेक्ट्रिसिटी। करंट वॉज ओरिजिनली थॉट टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पहले मानते थे कि करंट जो है पॉजिटिव चार्ज की जगह से बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा? निगेटिव। लेकिन बाद में जब खोज हुई तो पता चला भैया पॉजिटिव चार्ज न हो जाते, इसके भीतर क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो बोले हो गया, अब चलने दो, यही मानते रहते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड रूल क्या है? तब रूल बनाया गया, इन सर्किट डायग्राम्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानते हैं। अपोजिट का मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो हम डायरेक्शन क्या मानते हैं? पॉजिटिव से निगेटिव। समझ में आ गया। तो एक्चुअली में फ्लो क्या होता है यार? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कैसे करते हैं। आपको समझ में आया? मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन बहता है, तुम बहते हो, तो तुम लोग यहां से बह जाओगे तो यहीं बैठे रहोगे क्या, कि चले जाओगे? तो मैं ये बोला कि यहां करंट लगाया तो करंट यहां मिला, इससे इलेक्ट्रॉन बह गया, तो इसको दुबला होना चाहिए, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या? नहीं निकलते हैं। तो क्या फ्लो होता है? फ्लो क्या होता है? ये इसके सब स्टैटिक है, मीडियम का काम करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आवाज मेरे मुंह से आपके कान तक पहुंच रही है, मेरा मुंह आपके कान में नहीं घुसे जा रहा है, कोई मीडियम है जो इसको क्या करता है? ले जाता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। जहां बिजली बनती है उससे चार्ज बनते हैं, चार्ज को हम इसको दे देते हैं, ये फिर पास करके अगल बगल दे देते हैं। जैसे मान लो ये बैठा है, इसको हम ये पेन दे दिए, बोले यही चार्ज है, बोले वहां तक पहुंचाओ, तो इसको दे दिया, उसको दे दिया, वो उसको दे दिया, चार्ज वहां पहुंच गया। तुम हिले डुले क्या? अगल बगल से क्या करते जाते हो? पास करते जाते हो। ये पासिंग ऑफ चार्ज है। सही तरीका तो हम ये कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। क्या है? पासिंग ऑफ चार्ज है। लेकिन ये मत लिख के आना, दिमाग में रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और समझते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है जी? फार्मूला बताओ, उससे डिफाइन करना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हाँ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसको बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं छोटे में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। जब टाइम लिखा रहता है तो उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? रेट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट को किससे डिनोट करेंगे? आई से, है ना। चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से, आइदर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। और टाइम को किससे डिनोट करेंगे? टी से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं?
हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहां पर कूलाम क्या है? चार्ज का एसआई यूनिट। एक कूलाम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ 6। वैसे ये ओरिजिनल में 6.25 होता है ना? तो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18। लेकिन मान लीजिए कभी आपको चॉइस में दे दिया, ऑप्शन में दे दिया है और आपको 6.25 नहीं दिया, 6 भर लिखा है, तो आप फिर वही समझ लेना, ओरिजिनल में इतनी वैल्यू होती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ में आ गया? एक एम्पियर क्या होता है, इसको डिफाइन कर लिए कि हम सबका क्या लिख देंगे? एसआई यूनिट। तो देखो एक एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एक एम्पियर बराबर ये चार्ज का क्या हो गया 1 कूलाम, और ये टाइम का कितना हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, एस लिख दिए। अब इसी को डिफाइन कर देना है। क्या डिफाइन कर देना है? इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ठीक है, इसकी जो अदर जो यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट क्या होती है? मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। क्लियर हो गया? करंट को मेजर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? अमीटर कहलाता है। ठीक है, अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ओरिजिनली में क्या होता है? निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। समझ में आ गया ये? हाँ, तो ये सारा चीज ये करंट से रिलेटेड है, इसको आपको लर्न कर लेना है।